अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका पहला पाठ पद, जो सूरदास द्वारा रचित है। तो बच्चों, सूरदास का जो काव्य है सूर सागर सार, ये उसमें संकलित भ्रमर गीत, जिसमें गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। और हुआ क्या था कि प्रेम संदेश के बदले, आप जानते हैं कृष्ण मथुरा चले गए थे और जो गोपियां हैं वो वही रह गई मथुरा, उसमें वृंदावन में। तो जब कृष्ण के विरह में गोपियां बहुत परेशान रहने लगी, वे चाहती थी कृष्ण या तो वापस आ जाएं या उन्हें बुलाएं या कुछ तो करें। हुआ ये कि कृष्ण ने अपने एक मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजा और उसको योग संदेश कहा कि जाओ तुम गोपियों से योग संदेश का, उनको मेरा संदेश दे दो कि वो योगिनी बन जाए, यानी योग धारण कर ले, निर्गुण ब्रह्म का उपासना करें। निर्गुण ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म क्या होता है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे जो भगवान की तस्वीर है, मंदिर है, फोटो है, ये है सगुण ईश्वर की उपासना। एक दूसरा होता है निर्गुण उसकी ब्रह्म की उपासना, जिसमें कोई रूप आकार ईश्वर का नहीं है। जो सूर सागर हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते थे कि वो सगुण भक्ति के जो है प्रचार करना चाहते थे। वो कहते थे हम जो मनुष्य हैं वो इंद्रिय प्रधान है, तो अगर मैं सोचूंगी कि मेरा जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो मुझे उसके लिए सोच के उनकी जो रूप आकृति है, अगर वो कुछ है ही नहीं, निराकार है वो, तो मैं अपना ध्यान वैसा नहीं लगा पाऊंगी। तो ये बड़ा मोटी बात, बड़ा मतलब जानने योग्य तथ्य है आपका कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है और ये क्या बात चल रही है। तो जो सूरदास है वो सगुण भक्ति की उपासना करना चाहते हैं, इसलिए वो गोपियों के माध्यम से, यहाँ पे गोपियां क्या कर रही हैं, सगुण भक्ति का समर्थन कर रही हैं। और जो उद्धव है कृष्ण का मित्र, वो क्या कर रहा है, वो निर्गुण भक्ति के समर्थन में बोल रहा है। तो वो उसके दोनों के फायदे नुकसान के तरीके से वो बताएंगी, क्योंकि हम मनुष्य कैसे, हम बड़े साधारण लोग हैं और हमें योग की भाषा समझ नहीं आती, हमें वो नीरस लगती है। हमें क्या समझ में आती है, हमें प्रेम की भाषा समझ में आती है। तो ये जो है इस पर आधारित ये भ्रमर गीत। भ्रमर क्या होता है, भंवरा, और गीत क्या है, गाना। तो भंवरे का गीत, तो उद्धव को वो भ्रमर कहने लगी थी कि तो भ्रमर गीत होता है ना, गुनगुन 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 कान में करता रहता है। तो इस तरीके से उसको ये उद्धव को के लिए भ्रमर का उन्होंने प्रयोग किया शब्द का। और ये जो है गोपियों की विरह पीड़ा को उद्धव नहीं समझ पा रहा, और जो ये है गोपियां, वो उद्धव की योग की बातों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है उनके। तो इस तरीके से ये हमारा काव्य है। अब ये क्या कह रही है गोपियां कि देखो उद्धव, तुम कृष्ण के साथ भले ही रात दिन रहते हो, लेकिन तुम्हें ना उनसे प्रेम है, ना तुम उनके रूप आकृति पे, ना उनका सुंदरता पे मोहित हो। मतलब तुम कैसे आदमी हो, हमारी समझ में नहीं आता। और ऊपर से इतना शुष्क सा, नीरस सा हमें योग उपासना का संदेश देने और चले आए हो। तो वो बहुत खींच रही हैं, चिढ़ रही हैं। तो अब ये उद्धव पे व्यंग कर रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। कैसे, पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। कह रही है उस गुस्सा में आके कि अरे भैया, तुम तो उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ये क्या है, उपालंब है, ये व्यंगोक्ति है। एक्चुअली में वो भाग्यशाली नहीं है, बल्कि ये गुस्से में कह रही है। तो गोपिया क्या कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। कैसे, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो कह रहे तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, यानी तुम में नाहिन मन अनुरागी, यानी मन में अनुराग उत्पन्न नहीं। अनुराग मतलब प्यार। कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे मन में उनके लिए प्यार उत्पन्न नहीं हुआ। कह रहा है भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों, क्योंकि हम तो प्रेम करके उनसे बड़े पछता रहे हैं। इस वजह से वो उद्धव को ये कह रही हैं। फिर, पुर इन पात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी। तो अब ये बता रही है, कह रहा है ये तुम्हारी स्थिति कैसी है, कहता तुम तो कुछ ऐसे ही हो, कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्यार नहीं करते, जैसे कि जो पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर यदि पानी की बूंद गिर जाए तो देखिए पत्तियां इतनी चिकनी होती है, तो वो बूंद उसके ऊपर तैरती रहती है। तो कह रहा है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद एक क्षण में नहीं ठहरती, उसी प्रकार से कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण का प्रेम जरा सा भी नहीं चढ़ा। फिर और भी उदाहरण देंगी वो भी।
जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागे। और कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई गागरी हो, गागर मतलब मटकी हो, मटकी पे आपने अच्छी तरह से तेल चुपड़ दिया। अब उस गगरी को जब आपने पानी में डुबोएंगे तो उस पर बिल्कुल भी पानी स्पर्श वो नहीं करेगा, यानी पानी उस मटकी पे नहीं टिकेगा। तो ये कह रही है कि देखिए तुम कैसे हो कि तुम्हारा तो हालत उस तेल की मटकी जैसी ही है। कैसी तेल की मटकी जैसी है? जिसको कि पानी में डुबोया जाए और वो उस डुबोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद न ठहरे। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप अनुरागी। और कह रहा है तुम तो ऐसी है, तुम तो ऐसे व्यक्ति हो जिसने प्रेम की नदी में पैर डुबोया ही नहीं, यानी तुम तो प्रेम के महत्व को जानते ही नहीं हो। दृष्टि न प्रेम परागी मतलब, और तुम ऐसी कैसी तुम्हारी नजर है, परागी मतलब मुग्ध, जो कृष्ण के इतने रूप सौंदर्य पे भी मुग्ध नहीं होती। अजीब से इंसान हो कि तुम किसी के भी सौंदर्य पे मुग्ध ही नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कि सुनो भाई, हम तो बड़ी अबला मतलब हम तो बड़ी ऐसी नारियां हैं, बड़ी भोली भाली, भोरी मतलब भोली भाली नारियां, हम तो ऐसे प्रेम में कृष्ण के पग गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के साथ चिपक जाती हैं, और यदि आप उन्हें गुड़ से छुड़ाने की कोशिश करें तो वो चींटियां मर जाती हैं, पर उस गुड़ से ऐसी चिपक कर अपने प्राण दे देती हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है कि हम अपने प्राण तो न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो ये जो है कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, और इसलिए वो बहुत सारे उदाहरण दे रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, तेल की गागर का उदाहरण दिया, और उसने फिर क्या प्रेम की नदी में तुम गए ही नहीं, और गुड़ और चींटी का उदाहरण दिया। ध्यान दीजिएगा, पहला पद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, भाषा मैं आपको बता देती हूँ। इसकी भाषा तो ब्रिज है ही, ब्रिज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया ही है इसमें, और जो विरह है गोपियों का वो भी बहुत सुंदर रूप से मुखरित होकर जान पड़ा है। अगला पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। अब ये क्या कह रहे हैं? गोपियां अपने कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए क्या कहते हैं कि हे मन की मन में ही रह गई, मांझ रही मतलब मेरी मन की अभिलाषाएं तो मन में ही दबकर रह गई। कहिए जान कोई पे उधो, कह रहा है अब ये बताओ ना ही परत कही, कह रहा है हे अपने मन की व्यथा जाके किससे कहें, किसी को अपनी प्रेम पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकते। यानी ना ही परत कही मतलब अपनी प्रकट करना, परत मतलब प्रकट करना। कह रहा अपने प्रेम की पीड़ा किसी के आगे प्रकट भी करे तो कैसे करे। अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही, कह रहा अभी तक क्या हुआ था, हम श्री कृष्ण के लौटने की आशा संजोए हुए थे। अवधि आधार मतलब आधार बना हुआ था हमारा, अवधि मतलब ड्यूरेशन होता है ना, उसे कहते हैं। तो कह रहा अभी तक क्या था कि हम कृष्ण के आने की आशा मन में संजो कर बैठे थे, और इसीलिए अब क्या हुआ था, इसी वजह से हमने बहुत दिनों तक सब्र किया, जब क्या होता सहन कर रही थी। अब तो तन मन की व्यथा सही कि हमने इसीलिए तन की मन की सारी व्यथा दुख सह लिए थे। किस वजह से? क्योंकि हम आशा लगा के बैठे थे कि कृष्ण जो है जल्दी ही वापस आएंगे। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही। अब कह रहा लेकिन जैसे ही हम लोग तो ये मान के बैठे थे कि वो आने वाले होंगे, लेकिन अब तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर योग संदेश सुन करके हमारी विरह की जो अग्नि थी वो और अधिक, जो सहारा था अपनी रक्षा का वो और अधिक प्रज्वलित हो चुकी विरह की अग्नि। अब जो हमें अपनी रक्षा का सहारा था वो भी जो है जाता रहा। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बई। अब कह रहे हैं कि जिससे हमें रक्षा की आशा थी, यानी जब हम दुखी होते थे हम कृष्ण को पुकारते थे, हे कृष्ण हमारी मदद करो, हे कृष्ण हमारी मदद करो। और जब कृष्ण ने भेज दिया अपना ऐसा मित्र और जो हमें योग का संदेश दे रहा है, कह रहा जहां से उम्मीद थी वहीं से इतनी जोर से विरह की व्यथा यानी योग की धारा बहने लगी, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही।
अब कहना गोपियां व्यथित मन से क्या कहती हैं उसको उल्हाना देते हुए कि जिनके कारण, मर्यादा मतलब मर्यादा, इज्जत, कह रहा जिसके कारण हमने मर्यादा को छोड़ दिया था, जिस श्री कृष्ण के कारण सारी दुनिया में ताने सुनाती थी कि कृष्ण की बांसुरी बजती है, सब गोपियां भाग जाती हैं, दौड़ जाती हैं कृष्ण की तरफ। कह रहा हमने अपनी लोक लाज, सब मर्यादा का त्याग किया था। आज उस कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य मतलब हम कैसे धैर्य को धारण करें, अब हम क्या सोच के सब्र करें। तो वो ये जो है गोपियां अपने मन की व्यथा उद्धव से कह रही हैं और उन्हें कृष्ण पे भी बहुत क्रोध है। क्रोध क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने क्या किया है कि उन्होंने बजाय गोपियों को प्यार से समझाने के, उन्होंने उसको योग का संदेश दे दिया है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां सगुण भक्ति की प्रचारक हैं और जो उद्धव है हमारे वो निर्गुण भक्ति के। तो सूरदास सगुण भक्ति पर निर्गुण की जो है मतलब निर्गुण को की पराजय और समझ लीजिए इसको, और सगुण की जीत दिखाना चाहते हैं। और ये शायद सच भी है। हम जैसे लोग जो बहुत साधारण है, हम लोग कहाँ योग धारण कर सकते हैं, है ना। हम लोगों को तो अगर भगवान दिखते हैं हमें अच्छा लगता है, हम कृष्ण की भगवान की बताए, मेरे घर में ही कम से कम 6-8 मूर्तियां हैं, तो उस मूर्ति को देखकर जो उनकी, मेरे कहते ही आपके सामने कृष्ण का नाम लेते ही उनकी बांसुरी, उनके मोर मुकुट, उनका सुंदर सा चेहरा सामने आ जाता है। तो हम लोग उसको देख के जो अघाते हैं, मतलब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो निर्गुण भक्ति का, मैं कहूँ कृष्ण का कोई रूप आकार ही नहीं था, तो हमारे लिए मुश्किल होता है वहां सामंजस्य बिठाना। तो शायद ये इसीलिए बात चल रही है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 2018 में भी आया है ऑल इंडिया में, और ये बहुत बार आया हुआ है, मतलब आप इसको तो अच्छे से समझ के जाइएगा। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। तो यहाँ क्या कह रही है गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण है वो क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। एक ना पक्षी होता है बच्चों हारिल, वो क्या करता है हमेशा मुंह में लकड़ी पकड़े रहता है और अपने पैरों में, तो पैरों में जो लकड़ी पकड़ के सदैव लिए लकड़ी ले रहता है, वो सोचता है मैं लकड़ी के सहारे ही उड़ सकता हूं वरना मैं उड़ नहीं पाऊंगा। अब ये उसका मनोविज्ञान है, ये उसकी सोच है। तो ये क्या कह रही हैं गोपियां कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी के जो हमारे कृष्ण है वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, यानी उसे हम त्याग ही नहीं सकते। जैसे हारिल पक्षी अपनी पकड़ी हुई जो लकड़ी है उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। तो कह रहा हमने तो मन से, वचन से, हर तरीके से, यानी हम अपने मन, कर्म, वचन सब तरीके से कृष्ण को हृदय में बसाए हुए हैं और हमने दृढ़ करके इसको पकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी पकड़ता है ऐसे हमने कृष्ण को इस तरीके से हमने अपने मन में बसा के रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। कह अब तो हम चाहे जागते, सोते, सपने में, रात में, दिन में, सब जगह काना का नाम ही जकरी मतलब रटती रहती है, हर समय कृष्ण का नाम ही लेती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। और कह रहा जी जो तुम्हारी योग की बातें है ना, ये तो सुन के ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि कोई कड़वी ककड़ी किसी ने मुंह में डाल दी। कड़वी ककड़ी देखा जैसी आपको खाएंगे हम, गंदी गंदी अच्छी नहीं लगती। तो कह रहा तुम्हारा योग की बातें हमें कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे कड़वी ककड़ी के समान तुम्हारी योग की कड़वी बातें हैं, हमें मत सुनाओ। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और कह रहा ये जो तुम अपनी व्याधि मतलब बीमारी, तो कह रहा ये जो तुम योग साधना का ऐसा रोग हमारे लिए लेके आए हो जिसके बारे में तो ना हमने कभी पहले सुना है ना हमने कभी पहले देखा है, तो हमें ये तुम्हारी योग साधना का जो भाषण है ये नहीं चाहिए। यह तो सूर तिनहि तय सोपो जिनवे मन चक्री। और कह रहा सुनो ये जो योग साधना की बात करो ये उन लोगों के पास जाकर ये संदेश उनको दो जिनका मन चक्री मतलब जिनका मन सारा टाइम डोलता रहता है, इधर उधर चक्कर खाता रहता है, यानी जिनका मन बड़ा चंचल है। कह रहा हमारा मन चंचल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो अनन्य भक्त है। अनन्य मतलब जो अन्य से प्रेम नहीं करते। अनन्य, अनन्य शब्द बना ही इसलिए है कि जो अन्य के प्रति प्रेम नहीं, यानी एक से, कहीं अन्य जगह नहीं भटकता। अनन्य प्रेम है मतलब एक के लिए प्रेम है मेरा। तो वो कह रहे हैं कि
उनके पास जाके ये योग का संदेश दो, जिनका मन चकराता रहता है, मन चंचल है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। हमारा तो मन इतना एकाग्र होकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में समर्पित है कि हमारे लिए ये योग संदेश देने की आपको तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बहुत ही ध्यान से करके जाना, इतनी बार तो ये आ चुका है हरि को हारिल की लकड़ी। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है और क्यों कहा है, और कड़वी ककड़ी के समान वो क्या किसके समान बताती हैं गोपियां योग को। भाई ये प्रश्न तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ के पूरे तरीके से करके जाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर वे समाचार सब पाए। अब इनको आ रहा है गुस्सा। अब ये उद्धव को संबोधित करके क्या कह रहे हैं, कह रहे ओहो जो हमारे कृष्ण है ना, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बहुत ज्यादा उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि हमसे प्रेम की बात तो भूल गए हैं। और इस वजह से ही कि जैसे तुमने हमें योग संदेश दिया था तब भी हमें ये पता लग गया था कि कृष्ण राजनीति में बड़े चतुर हो चुके हैं, जो हमसे प्रेम की बात छोड़ के योग की बात करने लगे हैं। कह रहा एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रहा एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे, आप तो जानते हैं कृष्ण तो बड़े चतुर थे बातें बनाने में, राजनीति में, हर चीज में। तो कह रहा है एक तो वो पहले से इतना चतुर थे कृष्ण, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रहा और अब तो आपने ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अपने गुरु श्री कृष्ण से राजगिर वो करा और आपको भेज दिया। तो आप ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारे गुरु है ना कृष्ण, उनसे पूरा ग्रंथ पढ़ के आए हो कि जाओ गोपियों को जाके समझा दो। तो वो गुस्से में खीज में उद्धव को जो है उपालम दे रही हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कह रहे उनकी बुद्धि जो है पहले से ही बहुत अधिक तीव्र थी। किसकी? श्री कृष्ण की जो बुद्धि है। कह रहे राजनीति का क्या प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि उन्होंने योग संदेश जो है का पूरा संदेश ही भेज दिया कि पहले से तेज अब और तेज हो गए। और उन्होंने क्या किया है कि उनका राजनीति का ये प्रभाव है कि उन्होंने बुद्धि चातुर्य में प्रवीण कृष्ण ने योग संदेश हमें भेजा है। उदो भले लोग आगे वे परहित डोलत धाय। कह रहा उद्धव कभी एक जमाने में ऐसे भी लोग होते थे, ये जो हमारे कृष्ण थे, और वो कैसे थे कि दूसरे के हित के लिए भी, परहित मतलब दूसरे के भलाई के लिए भागे चले आते थे। इतने कैसे थे? भावुक थे, इतने संवेदनशील थे कि किसी को जरा सा भी कष्ट हो तो दौड़े चले आते थे। अब अपने ही मन पे पाहिए चलत जो हुते चुराए। अब क्या हो गया उसको? अब क्या हो गया कि इतना जो है, अब जो श्री कृष्ण ने इतना सब जान लेने के बाद भी श्री कृष्ण ने हमारा जो है मन चुरा लिया था। कि जब वो कृष्ण जाने लगे थे तब क्या हुआ कि उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था, और अब हमें क्या चाहिए? हम अपना मन उनसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। कह रहे हमें नहीं देना तुम्हें, हमें अपना मन तुम्हारे वश में नहीं करना, हम तो तुमसे मुक्त हो जाएं, मुक्त होना चाहती हैं, क्योंकि तुमने तो हमारे प्रेम की कद्र नहीं की है। ठीक है, अब ये कह रहा है ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। और ये कृष्ण को देखो क्या हो गया, कभी हमेशा क्या कहते थे कि अनीति यानी अन्याय नहीं करना चाहिए, कृष्ण ऐसा बोलते थे। कह रहे और आज की तिथि में वो क्या कर रहे हैं, जो औरों से अन्याय, अगर कोई और अन्याय करे तो उसको गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे, छुड़ा देते थे, मतलब अन्याय ना करने की सलाह देते थे। आज वो खुद ही हम गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। वो कहते हैं देखो सूरदास जी, वो देखो उद्धव जी, राजधर्म क्या होता है? राजधर्म तो ये कहता है, राजा का धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी न सताए। लेकिन तुम्हारे कृष्ण राजा बन के कैसे हो गए हैं? जो हम जैसी प्रजा, हम जैसी गोपियों को रात दिन सता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि तो राजनीति पढ़ाए, क्योंकि हरि ने लगता है बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है, इस वजह से वो हमें सताने में लगे हुए हैं। यानी कृष्ण का मन ऐसे ही बदल गया जैसे कोई राजनीतिज्ञ का मन राजा बनने के बाद विचार जो है बदल जाते हैं। और उन्होंने हमें आपको इसलिए भेजा है कि वो हमसे कोई दुश्मनी निकालना चाहते हैं। और वो उद्धव के लिए बहुत उद्धव के आने से बहुत ही नाराज है। ब्रिज भाषा का यहाँ प्रयोग है, मैंने आपको बता दिया, भ्रमर गीत से ये गीत लिया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है हमारा पद है, इसको बच्चों आप अच्छे से कर जाइएगा। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि
एक तो आप इसमें प्रश्न ये कर जाइएगा, हरी हारिल की लकड़ी वाला तो मैं आपको कह ही चुकी हूं। इसके अतिरिक्त गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखेंगे, आप बता देंगे उनके वाक चातुर्य में क्या है, स्पष्टता है, व्यंग्यात्मकता है, सहृदयता है। और जैसे मैंने पहले से लेके आखिरी पद तक जो जो उन्होंने उदाहरण दिया, कहीं उन्होंने कृष्ण को बड़ा राजनीतिज्ञ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं हरी हारिल की लकड़ी बताए हैं कि हम नहीं छोड़ सकते उन्हें, तो ये सब चीजों को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे दूसरी कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।